सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए है। मैं सुनूंगा, 100 गुना फलों को लेकर आऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए है। मैं सुनूंगा, 100 गुना फलों को लेकर आऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए है। मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा और 100 गुना फलों को लेकर आऊंगा। आमीन। आज का वचन मत्ती की पुस्तक, यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। अब देखो, सुनो और समझो। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र था, जब उसके ऊपर परीक्षा आई, उसके ऊपर दुख आया, उसने भी परमेश्वर को नहीं परखा। लेकिन हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। हम थोड़े से बीमार होते हैं, हम बोलते हैं कि पहले हमें परमेश्वर ठीक करे तब हम परमेश्वर की बात मानेंगे। यहाँ पे हम गलती करते हैं। जब हमें पता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, हम उसके बारे में जानते हैं, फिर भी क्यों परखते हो? परमेश्वर को परखना बंद करो और अपने विश्वास को बढ़ाओ ताकि तुम परीक्षाओं में, बीमारियों में ना फंसो। आमीन। और हर घड़ी प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह हमें परीक्षाओं में ना डाल, हमें परीक्षाओं से बचा ले हमारे परमेश्वर। क्योंकि अगर हम परीक्षा में पढ़ेंगे तो पीछे चले जाएंगे। हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, हम विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थरों से ठेस लगे। आमीन। अब देखो, बहुत बड़ी बात है कि इतनी हाइट पे शैतान प्रभु को ले गया और कहा कि तू ऊपर से नीचे कूद, क्योंकि वहां से क्या, अगर कोई कूदेगा तो चोट नहीं, बंदे की जान जाएगी। तो अगर हमारे पे कोई बड़ी बीमारी आती है तो हम डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं से नहीं डरा, तो अगर आज हम बोलते हैं ना कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमें भी नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। ओके? क्योंकि हमारा डर ही हमें मौत के जंगलों में ले जाता है। और डर के साथ साथ हम कुड़कुड़ाते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इधर जाओ उधर जाओ, भटक जाते हैं, दिमाग खराब कर लेते हैं। उसके बाद देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब देखो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की परीक्षा करने से मना कर रहा है। तो हम भी तो जानते हैं, वचनों को जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हम क्यों बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते हैं कि प्रभु नहीं, तू पहले ऐसा कर तब मैं तुझे मानूंगा, कि प्रभु नहीं, अगर मैं तुझे मानूंगा तो मुझे लोगों से डर लगता है, मेरे मोहल्ले में मुझे डर लगता है, मेरे दोस्त जो कि अलग जगह पे जाते हैं मुझे उनसे डर लगता है कि देखो ये तो यीशु को मानता है इसलिए ये हमारे साथ नहीं आता। कुछ तो शर्म करो यार, अब तो शर्म करो, डरो खुदा से, जिसने हाथ पांव दिए, शरीर दिया, आत्मा डाली, आंखें दी, कान दिए, खाने को मुंह दिया, उसकी हर चीज की फैसिलिटी तो ले रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने उससे डर रहे हैं कि नहीं, लोगों से डर लगता है, उससे डर नहीं लगता। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम लोग डरोगे। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा साफ साफ बोलता हूँ,
अपने रास्ते सीधे करो। उससे मत डरो जो शरीर को मार सकता है, उससे डरो जो शरीर और रूह दोनों को नाश कर सकता है, यानी कि परमेश्वर से डर रखो। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को अंदर से साफ रखो, अंदर से, क्योंकि परमेश्वर मनों का परखने वाला परमेश्वर है। जिसका मन साफ है, परमेश्वर उसके लिए साफ है। आमीन। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को उसका भैवन दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। अभी देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर आप लोग भी शैतान को डांटोगे, उससे लड़ोगे, उससे कड़वी बातें करोगे, शैतान निकल जा यहाँ से, मेरे घर से निकल जा, मेरी फैमिली से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, उसको ऐसी खराई वाली बातें शैतान के कान में डालो, तो विश्वास करो शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने खड़ा रहेगा। आमीन। और ये तब होगा जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ोगे और फिर शैतान के आगे खड़े होगे, ये तब होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, पूरी जिंदगी निकाल दी दुनिया से डरते हुए। कुछ लोग ऐसे हैं, पूरी लाइफ निकाल दी पत्थरों से डरते हुए। कुछ तो शर्म करो यार, अब तो बदलो, अब तो बदलो, अब तो देखो अपने जिंदा खुदा की तरफ देखो, जो जीवित खुदा है, जो खाना पीना दे रहा है, मॉर्निंग दिखा रहा है, शाम दिखा रहा है, रात दिखा रहा है, दिन दिखा रहा है, हर फैसिलिटी दे रहा है। अब तो पहचानो उसे कि कोई है जिसने मुझे ये हाथ पांव दिए, पहचानो उसे, अब भी वक्त है। मैं डांटता हूं सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से, जो लोगों को बांधती हैं, ऐसी दुष्ट आत्मा को सर को फोड़ता हूं, परमेश्वर की पवित्र आग उनके अंदर डालता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो हट जाए, मेरे रास्ते छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। आमीन।